क्या आप भी अपने नॉर्मल से दिखने वाली वीडियो को तगड़ा लुक देना चाहते हो? बस एक सिंपल से ट्रांजिशन आपकी पूरी एडिटिंग का गेम बदल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वाइनेटिक और आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप प्रोफेशनल ब्लैक बार ट्रांजिशन क्रिएट कैसे कर सकते हो अलाइट मोशन में, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स में। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम 2 क्लिप ऐड करेंगे, फिर उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं वीडियो के फ्रेम के हिसाब से। देन आएंगे स्केल वाले सेक्शन में, फिर हमें एक की फ्रेम आगे देंगे और एक की फ्रेम लास्ट में। एक बीच में की फ्रेम देके उसका स्केल को थोड़ा बढ़ा लेंगे, कुछ इतना। और यही सेम दूसरे क्लिप के भी साथ करेंगे। पहले जाएंगे स्केल वाले सेक्शन में, फिर एक की फ्रेम आगे देंगे और एक की फ्रेम को लास्ट में और एक की फ्रेम बीच में ऐड करके उसका स्केल को थोड़ा बढ़ा देंगे, कुछ इतना। देन उसके बाद हमें ऐड करना है ग्राफ ऐड करने के लिए हमें स्केल वाले सेक्शन में जाना है और ग्राफ को सिलेक्ट करके कुछ ऐसा ग्राफ बनाना है और इस वाले की फ्रेम में कुछ ऐसा। सेम वही हमें दूसरे क्लिप में भी करना है। जाएंगे ग्राफ में, फिर बनाएंगे सेम जैसे उसमें बनाए थे वैसे ही ग्राफ इसमें भी। फिर उसके बाद हमें एक बार प्ले करके देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट में, सर्च करेंगे टाइल इफेक्ट। टाइल सर्च करने के बाद उसको स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई करेंगे और उसका मिरर को ऑन कर देंगे। फिर जाएंगे इफेक्ट में, मोशन ब्लर सर्च करेंगे। मोशन ब्लर को भी स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड करेंगे और उसका टोन को 2.5 कर देंगे। हाँ, फिर उसके बाद इस इफेक्ट को कॉपी करेंगे और दूसरे वाले क्लिप में पेस्ट कर देंगे। इफेक्ट को पेस्ट करने के बाद हम एक शेप ऐड करेंगे। शेप ऐड करने के लिए प्लस वाले आइकन पे टैप करेंगे, शेप में जाएंगे, स्क्वायर को ऐड करेंगे। देन ब्लाइंडिंग एंड ओपेसिटी में आके मार्क्स को सिलेक्ट करके उसको मार्क्स कर देंगे। देन 3 डॉट पे ऊपर क्लिक करके फिल कर देंगे पूरा फुल स्क्रीन पे और उसको क्लिप के एंड तक रख के और कट मार देंगे। देन शेप पे क्लिक करेंगे, एडिट शेप में जाएंगे, वाई वाले एक्सिस को एक की फ्रेम आगे देंगे और एक की फ्रेम लास्ट में। बीच में एक की फ्रेम दे के वाई का वैल्यू को कम कर देंगे, कुछ 75 to 76 अराउंड करके। फिर उसके बाद जाएंगे वीडियो का ओपेसिटी में, फिर ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे, कुछ इतना। फिर उसके बाद हमें ग्राफ ऐड करना है। ग्राफ ऐड करने के लिए एडिट शेप में जाएंगे और ग्राफ को कुछ ये ग्राफ को प्रीसेट 3 सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरे वाले ग्राफ को प्रीसेट 2। अब देखते कैसा बना है, कुछ ऐसा बना। फिर उसके बाद हमें ऐड करना है एक और शेप। प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे, फिर एक शेप ऐड करेंगे, फिर उसको फिल कर देंगे पूरा फुल स्क्रीन और इस शेप का लेंथ थोड़ा कम कर देंगे, एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा इसको, थोड़ा कुछ इतना करके थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, कुछ इतना, और बैक का कुछ इतना। देन इस पे इफेक्ट लगाना है। प्लस वाले आइकन में टैप करके कॉपी बैकग्राउंड लगाएंगे एक इफेक्ट। देन कॉपी इफेक्ट लगाने के बाद
फिर हमें इफेक्ट में आना है। फिर उसके बाद हमें सर्च करना है एक्सपोज़र। फिर एक्सपोज़र को स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई करके उसका एक की फ्रेम आगे देंगे और एक की फ्रेम लास्ट में, बीच में एक की फ्रेम ऐड करेंगे और उसका एक्सपोज़र को बढ़ा के 70 कर देंगे। देन उसके बाद हमें ग्राफ ऐड करना है और ग्राफ हमें वही वाला ऐड करना है जो सबसे स्टार्टिंग में ग्राफ ऐड किए थे, कुछ ऐसा। आप वीडियो के अकॉर्डिंग भी ग्राफ बना सकते हो और दूसरे वाले ग्राफ को इतना। तो हमारा इफेक्ट बन चुका है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों यह था सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका ब्लैक बार क्रिएट करने का। देखा आपने, सिर्फ कुछ ही स्टेप्स में आपकी वीडियो कितनी तगड़ी लगने लगी। अगर आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप ऐसे ही ट्यूटोरियल एडिटिंग टिप्स देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब बटन कोना में है, दिखा? मुझे भी पता आपको दिख रहा है क्योंकि आप अंधे नहीं हैं। और एक ज़रूरी बात, आपने इस ट्रांजिशन को ट्राई किया या नहीं किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी और ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।